भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया तो पीओके में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर दिखाई दी, क्योंकि आतंकियों को चुन चुनकर इस ऑपरेशन के तहत मारा गया और आतंकियों के अड्डे मिट्टी में मिलाए गए। जो एयरबेस जिनका इस्तेमाल आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था, उन्हें कब्र में मिला दिया गया और तगड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। 6 और 7 मई की रात कयामत की रात थी उन आतंकी आकाओं के लिए जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर महिलाओं की मांग का सिंदूर उजाड़ा। मजहबी आतंक के इन अड्डों पर हिंद के जांबाज वीर कहर बनकर ऐसे टूटे आंखें गूंज रहे थे। दहशतगर्दी की लंका चल रही थी तथा कथित मदरसों या फिर यूं कह लीजिए कि आतंकी अड्डों में चीख पुकार मची थी। आसमान से बरसते कहर से बचने के लिए आतंकी बिल बिलाते सड़कों पर दौड़ रहे थे। Claim that India deliberately attacked religious sites. This is completely false. Again, I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism. 6 और 7 मई की रात को हुए हमले में आतंकी मसूद अजहर बहनोई हाफिज मोहम्मद जमील सबसे बड़ा बहनोई था। ऑपरेशन वाली रात बहावलपुर के घर में सो रहा था। मरकज सुभान अल्लाह की जिम्मेदारी जमील के पास थी। जैश मोहम्मद के लिए धन जुटाने का काम करता था। कंधार कांड का मास्टरमाइंड थे अब्दुल रऊफ भी मारा गया। लश्कर का कमांडर था मसूद अजहर का भाई। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट का 19वां आतंकी था। कंधार प्लेन हाईजैक कांड का मास्टरमाइंड था। मसूद का साला भी मारा गया। यूसुफ अजहर भी हुआ ढेर। यूसुफ अजहर मसूद अजहर का साला था। अजहर जैश में हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। जम्मू के कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। सोया ही रह गया लश्कर का आतंकी। खालिद भी लगा ठिकाने। लश्कर तैयबा से जुड़ा था आतंकी खालिद। अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। खालिद पर जम्मू में आतंक फैलाने का आरोप था। जैश कमांडर का बेटा भी ढेर। मोहम्मद हसन ऑपरेशन में ढेर। जैश के ऑपरेशनल कमांडर का बेटा था हसन। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में शामिल था। जम्मू और कश्मीर आतंकी हमलों का कोऑर्डिनेटर रहा। ये तो वो बड़े नाम हैं जो सामने आए हैं। सैकड़ों ऐसे आतंकी हैं जिनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिए बयान के मुताबिक 6 और 7 मई को सेना के ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया तो पीओके में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर दिखाई दी, क्योंकि आतंकियों को चुन चुनकर इस ऑपरेशन के तहत मारा गया और आतंकियों के अड्डे मिट्टी में मिलाए गए। जो एयरबेस जिनका इस्तेमाल आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था, उन्हें कब्र में मिला दिया गया और तगड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। 6 और 7 मई की रात कयामत की रात थी उन आतंकी आकाओं के लिए जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर महिलाओं की मांग का सिंदूर उजाड़ा। मजहबी आतंक के इन अड्डों पर हिंद के जांबाज वीर कहर बनकर ऐसे टूटे आंखें गूंज रहे थे। दहशतगर्दी की लंका चल रही थी तथा कथित मदरसों या फिर यूं कह लीजिए कि आतंकी अड्डों में चीख पुकार मची थी। आसमान से बरसते कहर से बचने के लिए आतंकी बिल बिलाते सड़कों पर दौड़ रहे थे। Claim that India deliberately attacked religious sites. This is completely false. Again, I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism. अब बहनोई हाफिज मोहम्मद जमील सबसे बड़ा बहनोई था। ऑपरेशन वाली रात बहावलपुर के घर में सो रहा था। मरकज सुभान अल्लाह की जिम्मेदारी जमील के पास थी। जैश मोहम्मद के लिए धन जुटाने का काम करता था। कंधार कांड का मास्टरमाइंड थे अब्दुल रऊफ भी मारा गया। लश्कर का कमांडर था मसूद अजहर का भाई। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट का 19वां आतंकी था। कंधार प्लेन हाईजैक कांड का मास्टरमाइंड था। मसूद का साला भी मारा गया। यूसुफ अजहर भी हुआ ढेर। यूसुफ अजहर मसूद अजहर का साला था। अजहर जैश में हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। जम्मू के कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। सोया ही रह गया लश्कर का आतंकी। खालिद भी लगा ठिकाने। लश्कर तैयबा से जुड़ा था आतंकी खालिद। अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। खालिद पर जम्मू में आतंक फैलाने का आरोप था।
जैश कमांडर का बेटा भी ढेर। मोहम्मद हसन ऑपरेशन में ढेर। जैश के ऑपरेशनल कमांडर का बेटा था हसन। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में शामिल था। जम्मू और कश्मीर आतंकी हमलों का कोऑर्डिनेटर हो गया हो, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने एक बड़ा संदेश दिया है पूरी दुनिया को कि अगर आतंक पाकिस्तान फैलाएगा तो अभी भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। न केवल पाकिस्तान बल्कि विश्व में कहीं से भी अगर आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया जाएगा भारत के अंदर तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जवाब दिया जाएगा। और आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत प्रतिबद्ध है। हमारे साथ में पुलकित राजस्थान से और साथ साथ में अनुज हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़ गए। अनुज, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? सीज फायर का उल्लंघन रात को किया गया, अभी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल हमने देखा कि लगातार जब सीज फायर हुआ उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर के कई इलाके, जिसमें से उरी की बात किया जाए, श्रीनगर की बात किया जाए, इन तमाम इलाकों में जो है लगातार आवाजें साफ तौर पर सुनाई दी और ये बात सामने आया कि कहीं न कहीं पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि इसका पूरी तरीके से जवाब हमारी सेना ने दिया, हमारे एयरफोर्स ने दिया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से इसका जवाब दिया। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का दोहरा चेहरा जो एक बार फिर से सामने आया, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में कोई एक पार्टी या कोई एक शख्स शासन नहीं करता। वहाँ डिसीजन की अगर बात किया जाए तो सरकार का अलग डिसीजन होता है, सेना का अलग रूल चलता है। तस्वीरें कश्मीर की दिखाते रहिएगा कि वहाँ पर क्या हालात है। और पुलकित, जरा आप बताइए, पिछली 2 रातों से अगर बात की करें तो कल की रात कैसे राजस्थान में गुजरी? जो सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ पर किस तरह की हलचल नजर आई? देखिए, 5 बजे के बाद में माहौल बदला था, जैसे ही भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि अभी भारत और पाकिस्तान सीज फायर में रहेंगे। लेकिन 5 घंटे बाद, यानी कि सीज फायर तोड़ने से थोड़ी देर पहले तक बाजारों में लाइटें जल गई थी, लोगों में एक माहौल था। हालांकि लोग ये जरूर कह रहे थे कि पाकिस्तान जैसे देश पर कभी भरोसा नहीं कर सकते और 1965 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने हमेशा सिर्फ धोखा दिया है। तो ये लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान जैसा देश आखिर सीज फायर का भरोसा कैसे दे पाएगा। उसी का नतीजा ये हुआ कि 5 घंटे बाद पूरे शहर में और पूरे बॉर्डर के इलाके में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जितने भी शहर लगते हैं वहां पर सायरन बजने लगे और फिर से ब्लैकआउट के लिए ऑर्डर किए गए और पुलिस की गाड़ियां गश्त करने लगी और लोगों की लाइटें बंद कराने लगी। बाजार बंद हो गए फिर से एक बार, और यही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया और 5 घंटे बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आवाजें सुनाई देने लगी और बहुत तेज आवाजें थी और ड्रोन मिसाइल से भी अटैक किए गए। आपने और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान की कमर पूरी तरीके से भारत में पाकिस्तान बॉर्डर पे जितने भी शहर लगते हैं वहां पर सायरन बजने लगे और फिर से ब्लैकआउट के लिए ऑर्डर किए गए और पुलिस की गाड़ियां गश्त करने लगी और लोगों की लाइटें बंद कराने लगी। बाजार बंद हो गए फिर से एक बार, और यही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया और 5 घंटे बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आवाजें सुनाई देने लगी और बहुत तेज आवाजें थी और ड्रोन मिसाइल से भी अटैक किए गए। आपने और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान की कमर पूरी तरीके से भारत के द्वारा तोड़ी जा चुकी है, बावजूद इसके उसका घमंड है कि श्वेता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल सही कह रही है साक्षी, और इसीलिए चलिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे